आपके समाज यादव समाज काराकाट के जो लोकसभा में हैं वो तो पवन सिंह को सराखों बैठा लिए। पवन जहाँ भी देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब पर हर जगह पवन सिंह की कहानी कर रहे हैं। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लिया जाए, एक वीडियो वायरल होगा, आप भी देखे होंगे, उनके ही समाज के लोग हैं, कहते हैं कि ठीक है आप आए मेरे घर चाय नाश्ता कीजिए लेकिन आपको हम वोट नहीं देने वाले। आपके बड़े भाई पवन सिंह जी, पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या संतोष सोच रहे हैं? लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या संतोष जी उनके प्रचार में जा सकते? अगर पवन सिंह जी बुलाएंगे संतोष जी मेरे प्रचार करिए तो क्या जा सकते हैं? पवन सिंह जी को लेकर क्या लग रहा है? पवन सिंह जी काराकाट में जब चुनाव लड़ेंगे उनको कितना मेहनत करना पड़ेगा? पहली बार तो चुनाव में आए। और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने बीजेपी को 10 वर्ष लगभग मेहनत किया बीजेपी के लिए, बीजेपी ने टिकट खाली छीन लिया, उम्मीदवार निर्दलीय आए हैं, कितना मेहनत उनको करना पड़ेगा। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज, मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह। अभी हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़े हैं भोजपुरी कलाकार और आरजेडी नेता संतोष रेणु यादव जी। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत है जी। शुक्रिया। अच्छा, अभी आप लोकसभा एक पर्व माना जाता है 5 साल के लेकर, अभी 4 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, क्या जीत रहा है? जाहिर सी बात है इंडिया जीतेगी। आप कह रहे हैं इंडिया जीत रहे हैं, उन्हें बीजेपी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं। अब देखिए वो लोग भाई इंडिया के विरोधी आदमी हैं तो वो लोग कहेंगे, हम तो यही कह रहे हैं कि इंडिया जीतेगी। अच्छा, पब्लिक का कहना है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गलती 2 जगह की है, जहाँ लोकसभा नवादा को ले लिया जाए या पूर्णिया को ले लिया। नवादा में राजबल्लभ यादव जो बाकी बाबुओं में उनको भाई विनोद यादव को टिकट नहीं दिया गया, इस पर क्या बोलते? देखिए टिकट देना नहीं देना ये पार्टी प्रोटोकॉल की बातें होती हैं, स्थिति परिस्थिति की बातें होती हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि पार्टी चाहते हुए भी किसी व्यक्ति को टिकट नहीं दे पाती है क्योंकि वैसी परिस्थितियां नहीं बन पाती। आप गठबंधन में जब जाते हैं तो उसके बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, पॉलिसीज होती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये कोई बड़ी इशू नहीं है। अभी तो निर्दलीय तो लड़े ही है ना। हाँ तो लड़े हैं, लेकिन नवादा का जनता का कहना है कि जो व्यक्ति मुखिया का चुनाव एमएलसी का चुनाव नहीं जीता है उसे आरजेडी ने टिकट दे दिया, फिर वो सांसद चुनाव कैसे जीतेंगे? देखिए अब कैसे जीतेंगे ये तो उनको पता होगा, ये तो पार्टी को पता होगा। और वैसे भी अब उनका जो किस्मत है वो ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। बिल्कुल। तो इसके संदर्भ में हमें नहीं लगता है कि कुछ ज़्यादा बात करने से कोई फायदा है। अब तो उस रिजल्ट का इंतजार है जो 4 जून को देखने को मिलेगा। आपके बड़े भाई पवन सिंह जी, पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, इस पर क्या संतोष सोच रहे हैं? मेरी शुभकामनाएं है, मेरी शुभकामनाएं है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है, यही खूबसूरती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित हमारे इस पवित्र पावन संविधान की यही तो खासियत है कि यहाँ पे हर किसी को अधिकार दिया गया है और उसी अधिकार को पा करके चाहे वो पवन सिंह जी हो या कोई भी हो, वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ लेते हैं। और कभी कभी तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ करके लोग बाजी मार जाते हैं। लेकिन निर्दलीय लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या संतोष जी उनके प्रचार में जा सकते? अगर पवन सिंह जी बुलाएंगे संतोष जी मेरे प्रचार करिए तो क्या जा सकते हैं? देखिए मैं आपको एक बात स्पष्ट बोलता हूँ कि मेरी शुभकामना है उनके साथ, वहाँ के तमाम प्रत्याशियों के साथ भी मेरी शुभकामना है। लेकिन चुनाव प्रचार की जहाँ तक बात है, इसके लिए हम खुद से ना हाँ कह सकते हैं और ना कह सकते हैं। इसके लिए हमारे जो भाग्य विधाता हैं, जो हमारे मालिक हैं, वो हमारे समाज के लोग हैं। क्योंकि संतोष रेणु यादव की पहचान, संतोष रेणु यादव की वजूद कहीं न कहीं हमारे समाज के लोग ही हैं। संतोष रेणु यादव तो एक ऐसा गरीब बच्चा था जो चना बेचा करता था। उसके बाद गाना गाया, गाना गा करके वहाँ संघर्ष किया। उसके बाद वहाँ भी मुझे बहुत प्यार मिला। धीरे धीरे फिर मैं सोशल वर्क में आया, समाज सेवा में जब लगा तो वहाँ भी मुझे आशीर्वाद प्यार बहुत मिला। इस दौरान
बहुत केस मुकदमे भी हुए, बहुत हमलाओं का भी शिकार होना पड़ा, झेलना पड़ा। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बावजूद संतोष रेणु अगर मैदान में आज भी खड़ा है तो वजह एक ही है कि हमारे समाज के लोग मेरे लिए 24 घंटे खड़े हैं। आपके समाज यादव समाज काराकाट के जो लोकसभा में है वो तो पवन सिंह को सराखों बैठा लिए। पवन जहाँ भी देखते होंगे फेसबुक यूट्यूब पर हर जगह पवन सिंह निकाला है। दूसरी बात, उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लिया जाए, एक वीडियो वायरल होगा, आप भी देखे होंगे, उनके ही समाज के लोग हैं, कहते हैं कि ठीक है आप आए मेरे घर, चाय नाश्ता कीजिए, लेकिन आपको हम वोट नहीं देने वाले हैं। देखिए, 20 प्रकार से सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जनता सुलूक नहीं करती है, बल्कि गया में आप देखे होंगे अमित शाह जी के साथ भी हाँ वैसा ही कुछ हुआ। आप देखे होंगे भाजपा और एनडीए के जितने भी जो नेता हैं उन तमाम नेताओं के साथ ये हो रहा है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में इस देश में जो बेरोजगारी का आलम छाई है, जो महंगाई छाई है, जो लोग हम कह सकते हैं कि अंदर से टूट चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, उम्मीदें टूट गई है सरकार से, वो लोग मरता क्या ना करता। अब जनता जो है तिल तिल करके मरने को मजबूर हो चुकी है, और वहाँ पे ये भाजपा के लोग जाते हैं वोट मांगने के लिए, तो इनको थोड़ा सा भी ये दिखाई नहीं देता, इनके दिमाग में ये नहीं, थोड़ी सी भी सोच नहीं आती कि हाँ जनता के लिए जो आपने तमाम लुभावने वादे कर करके आपने वोट ले लिया, जनता को ठगने का काम किया, 2 करोड़ सरकारी नौकरी प्रतिवर्ष देने की आपने बात कही, 15 लाख रुपए हर अकाउंट में देने की बात कही आपने, महंगाई कम करने की बात कही आपने, तेल का दाम कम करने की बात कही आपने, बहुत सारी चीज़ें, स्वास्थ्य में सुधार करने की बात कही थी, शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने की बात कही थी। कहाँ चली गई वो वादे? वो वादे गए कहाँ? जैसे ही चुनाव खत्म होते तो आप बोलते हैं कि ये सब के सब जुमला था। तो इससे जनता का दिल टूटता है। हमारा देश बहुत भावनात्मक देश है। हमारे देश के अंदर भावनाओं की एक, कह सकते हैं कि एक रिश्ता बुना हुआ है हर किसी में, हर एक दूसरे में, और इन रिश्तों को बहुत खंडित करने का काम किया है मोदी जी ने, भाजपा ने। जब तक और लास्ट सवाल करेंगे पवन सिंह जी को लेकर, क्या लग रहा है पवन सिंह जी काराकाट में जब चुनाव लड़ेंगे उनको कितना मेहनत करना पड़ेगा? पहली बार तो चुनाव में आए, और दूसरी बात ये भी है कि उन्होंने बीजेपी को 10 वर्ष लगभग मेहनत किया बीजेपी के लिए, बीजेपी ने टिकट हाल ही छीन लिया, उम्मीदवार निर्दलीय आए हैं, कितना मेहनत उनको करना पड़ेगा? देखिए, निर्दलीय आए हैं तो थोड़ा सा इज्जत जनता देगी। बढ़िया हुआ कि भाजपा से नहीं आ गया। भाजपा से आते तो उपेंद्र कुशवाहा जी का जो हाल अभी है वो स्थिति उनका रहता, क्योंकि भाजपा ने देश को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया, बेचने का काम किया, सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। कोई रोजगार नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई अर्थव्यवस्था नहीं। तो वो निर्दलीय आए हैं तो उनको धरातल पर उतर कर काम करना होगा। एक सुपरस्टार के रूप में उन्होंने बहुत लोगों के दिल में जगह बनाई। अब एक नेता के जगह बनाने की बारी है, और सुपरस्टार के रूप में आप सितारा बनते हैं, चांद में मिल कर के आसमान में चमकते हैं, है ना। लेकिन नेता बनने के लिए आपको बरगद की तरह बनना पड़ेगा, खुद धूप बरसात सब झेलना पड़ेगा, अपनी जड़ को मजबूत करना पड़ेगा, अपनी जड़ के अंदर मिट्टी को समाहित करना पड़ेगा, है ना। मिट्टी में टिकाऊ होनी चाहिए आप, साथ ही साथ खुद धूप बारिश झेलते हुए जनता के लिए आपको छांव बनना पड़ेगा, छाया बनना पड़ेगा। जैसे क्या करना चाहेंगे अपने दर्शकों से? बस जिस प्रकार से आपने इंडिया महागठबंधन को प्रथम चरण के मतदान में सपोर्ट किया है, उसी प्रकार से पूरे के पूरे 40 सीटों पर 7 चरण में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, तमाम चुनाव भाजपा को
करारी शिकस्त दीजिए और इंडिया को जिताइए। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।